नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यूपी विधानसभा में आज सपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच जमकर भिड़ंत हुई। हालात ये हो गई कि सीएम योगी आदित्यनाथ को बीच बचाव कर उतरना पड़ा। केशव प्रसाद मौर्य ने सदन में खड़े होकर अखिलेश यादव द्वारा उनके द्वारा गिनाए जाने वाले कामों पर हमला किया। मौर्य ने कहा कि सड़क किसने बनाई, एक्सप्रेस वे किसने बनाया, मेट्रो किसने बनाई, ऐसा कहते हैं जैसे सैफई की जमीन बेचकर यह सब बनवा दिया हो। इस पर गुस्साए अखिलेश खड़े हुए और कहा कि तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, राशन बांटा पिताजी लाए। इसके बाद जमकर शोर शराबा होने लगा, जिसके बाद बीच में योगी आदित्यनाथ को खड़े होकर बोलना पड़ा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। बुधवार को दाखिल इस याचिका में कहा गया है ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का खुले तौर पर उल्लंघन करता है, जबकि देश में कानून का शासन है। स्वामी जितेंद्र नाथ सरस्वती ने इस याचिका में अधिनियम की धारा 2, 3, 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। याचिका में कहा गया है कि ये धाराएं न सिर्फ अनुच्छेद 14, 15, 21 का उल्लंघन करती हैं, बल्कि धारा 25, 26, 29 और धर्मनिरपेक्षता कानून के शासन के सिद्धांतों का भी खुले तौर पर उल्लंघन करती हैं। अनुच्छेद 14, 15, 21 धाराएं संविधान की प्रस्तावना और मूल स्वरूप का एक अहम हिस्सा हैं। याचिका में कहा गया है कि हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के अधिकार पर इससे बहुत बड़ा हमला किया गया है, क्योंकि अधिनियम की धारा 2, 3, 4 ने अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार छीन लिया है और इस तरह इंसाफ का अधिकार बंद कर दिया गया है। कथित तौर पर ज्ञानवापी मस्जिद में पाए गए शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति मांगने वाला एक नया मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई 30 मई को होगी। वादी किरण सिंह ने मांग की है कि हिंदू याचिकाकर्ताओं और भक्तों के प्रवेश और शिवलिंग की पूजा में बाधा उत्पन्न न की जाए। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि मामले के निपटारे तक भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर देवताओं की पूजा करने से रोका नहीं जाना चाहिए। कर्नाटक के मंगलुरु में स्थित मलाली जुमा मस्जिद के नीचे एक हिंदू मंदिर जैसी वास्तुशिल्प की आकृति मिलने के बाद तनाव का माहौल है। यह आकृति पिछले महीने 21 अप्रैल को मस्जिद कमेटी की ओर से कराई जा रही मरम्मत के काम के दौरान मिली थी। इस आकृति के मिलने के बाद हिंदू संगठनों ने ऐलान किया था कि वो बुधवार सुबह 8:30 बजे के पास ही मंदिर में तांबुला परोसने का धार्मिक आयोजन करेंगे। इसे देखते हुए इलाके में 26 मई के सुबह 8 बजे तक धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि पहले इस जगह पर मंदिर रहा होगा, तभी यह आकृति यहाँ मिली है। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दिल्ली की एक अदालत ने आतंकवाद को फंडिंग करने के मामले में 19 मई को दोषी ठहराया था। यासीन मलिक को आज अदालत सजा सुनाएगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दोषी कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बुधवार को लखनऊ पहुंचकर अखिलेश यादव की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। उन्हें समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया है, हालांकि वो निर्दलीय के तौर पर ही जाएंगे। सिब्बल ने कहा कि उन्होंने 16 मई को ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इस बात की आशंका पहले से लगाई जा रही थी कि कपिल सिब्बल को कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने की सूरत में वो समाजवादी पार्टी के जरिए राज्यसभा जा सकते हैं। कपिल सिब्बल ने सपा के नेता आजम खान के मुकदमे को लड़ा था और उन्हें जमानत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। माना जा रहा है कि सिब्बल को राज्यसभा चुनाव में समर्थन देकर अखिलेश यादव ने आजम खान की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है। कांग्रेस से इस्तीफे के ऐलान के बाद कपिल सिब्बल ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि मेरी भविष्य की योजना जन विरोधी नीतियों पर काम करने वाली बीजेपी की मौजूदा कांग्रेस से इस्तीफे के ऐलान के बाद कपिल सिब्बल ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि मेरी भविष्य की योजना जन विरोधी नीतियों पर काम करने वाली बीजेपी की मौजूदा सरकार का विरोध करने के लिए विपक्ष को एकजुट करने की है। इसके अलावा जब उनसे कांग्रेस पार्टी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब वो कांग्रेस में नहीं है, इसलिए कांग्रेस के किसी भी नेता के बारे में अभी कुछ भी नहीं बोलेंगे। पार्टी में रहकर तो बोला जा सकता है, लेकिन अभी कुछ नहीं, ऐसा नहीं जो राजनीति की संस्कृति के साथ असंगत हो। बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर अब सर्वदलीय बैठक 1 जून को की जाएगी। जेडीयू संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बीजेपी जो पहले इसका विरोध करती थी, अब इस बैठक में शामिल होगी। बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को संकेत दिया था कि जाति आधारित जनगणना पर सभी की राय लेने के लिए एक सर्वदलीय बैठक 27 मई को बुलाई जा सकती है, अगर सभी पार्टियां प्रस्तावित तारीख पर सहमत हों। उन्होंने कहा था कि बैठक के बाद उनकी सरकार जातिगत जनगणना पर काम शुरू कर देगी। बता दें, जाति आधारित जनगणना पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक मत हैं। उन्होंने इसको लेकर मुलाकात भी की थी, लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ दिखाई देती रही है।
पाकिस्तान में इमरान खान के ऐलान पर पीटीआई आज इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च नाम से बड़ा जलसा करने जा रही है। इसके कारण प्रशासन की ओर से सड़कों को बंद कर दिया गया है, जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है। कई जगह पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने कंटेनर्स को हटाने की कोशिश की और बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान उनकी पुलिस से जबरदस्त झड़प हुई, कई कार्यकर्ता जख्मी हुए। पीटीआई का कहना है कि पंजाब के अलग अलग इलाकों से इस्लामाबाद के लिए काफिले आ रहे हैं। वहीं इमरान खान ने कहा है कि कोई भी नाकेबंदी उनके मार्च को रोक नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि आज़ादी मार्च होकर रहेगा। इमरान भी डी चौक के लिए निकल चुके हैं। पाकिस्तान में इमरान खान के लॉन्ग मार्च से पहले पाकिस्तान के पंजाब में सरकार ने बुधवार को दावा किया कि आज़ादी मार्च से पहले पीटीआई के लाहौर पदाधिकारियों के वाहनों से हथियार बरामद किए गए हैं। लाहौर के डीआईजी ऑपरेशन सोहेल चौधरी ने कहा कि पुलिस को कुछ दिन पहले शहर में अवैध हथियार लाए जाने की सूचना मिली थी। कल नाकेबंदी के दौरान हमने 5 कारों को रोकने की कोशिश की। बाद में पीटीआई लाहौर के पदाधिकारियों जुबैर नियाजी और बजाज नियाजी के घरों पर छापेमारी की गई, वहां पर हथियार बरामद किए गए। उन्होंने कहा कि नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि मार्च कानून के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। पीएमएल नेता मरियम नवाज शरीफ ने भी बरामद किए गए हथियारों की तस्वीर को ट्वीट किया और लिखा, ये तथाकथित लॉन्ग मार्च का बदसूरत चेहरा है, यही मंसूबे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।